नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आप देख रहे हैं एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़। आज हम सीमा गांव में एक बार फिर मौजूद हैं। जैसे आपको पता लगा कि ये जो आज जो है जिस तरह से एक वीडियो वायरल हो रही है चौधरी धर्मवीर सिंह को लेकर के, उनका विरोध की बात कही जा रही है, उनको काले झंडे भी दिखाए जा रहे हैं और उस वीडियो में कितनी सच्चाई है वो हमारे साथ काफ़ी लोग हैं जो सीमा गाँव के हैं। क्यों सुबह सुबह, जैसे आज सुबह 8 बजे का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था और पीछे जो मंदिर है उस मंदिर में प्रोग्राम था, मंदिर के साइड में, और उस साइड जो है काफ़ी लोग मौजूद थे और विरोध किस बात को लेके किया गया। देखिए काफ़ी लोग हैं, हमें पहले भी हम यहाँ पर आए थे तो सर से थोड़ा जान लेते। सर नमस्कार। नमस्कार। आज धर्मवीर जी का प्रोग्राम था यहाँ पे? हाँ जी था जी। तो सर ऐसा सुनने को आ रहा है कि यहाँ पे विरोध हुआ था, क्या सच में विरोध हुआ था? ऐसा है जी, विरोध हुआ था। बीजेपी से कोई विरोध नहीं है, ठीक है जी। कुछ दिन पहले हमारे गांव में सीएम साहब आए थे 25 मई उस टाइम को हमारे गांव सीमा में तहसील की मांग गांव ने रखी थी, जो उप तहसील की। सीएम साहब ने वो मंजूरी कर दी थी। उसके बाद दुंगड़ा में कोई रैली हुई, उसमें जो हमारे चौधरी धर्मवीर जी सांसद हैं, उनकी जो वीडियो देखी, उन्होंने कहा भाई कुछ दिन पहले गांव में तहसील की मांग हुई थी, कुछ साल पहले या कुछ दिन पहले, तो उस मांग को पूरी किया जाए। आज हमारे गांव में आए तो हमने उस चीज का विरोध किया था कि भाई हमारे गांव सीमा में बाबा केदारनाथ की जन्म स्थली में सब चीजों का मतलब हाँ हो गई थी उप तहसील का, तो हमारी तहसील क्यों नहीं बन रही? बीजेपी से कोई विरोध नहीं है। ये तो हमने विरोध इसलिए किया था भाई हमारे गाँव में तहसील बननी चाहिए, इसलिए हमने उनको कहा था जी आप सीएम साहब का वादा करने के बाद भी आप दुंगड़ा गाँव में, ऐसे कहा था। नहीं, आपने धर्मवीर जी से पूछा नहीं भाई मतलब क्यों ऐसा किया? उन्होंने तो वो शायद गांव दोंगड़ा गोद ले रखा है और दोंगड़ा गांव गोद ले रखा था, अब सीमा गांव गोद ले रखा है। हाँ जी, अब सीमा गांव गोद ले रखा है। तो उसके बावजूद भी मतलब उन्होंने जो मांग थी वो दोंगड़ा के लिए रखी। हाँ जी, दोंगड़ा के लिए। तो ये इस बात का विरोध था। हाँ जी, इस बात। उसमें कुछ ऐसे बता रहे, कुछ शरारती तत्व दिखाई भी दिए थे, कुछ अन्य पार्टी के लोग थे जो विरोध कर रहे थे। देखो जी, अन्य पार्टी के पार्टियां तो सारी होती हैं, हर गांव में अलग अलग पार्टी होती है। तो वो जो दूसरी पार्टी के बता रहे वो तो वही बता रहे, हमने जो मांग रखी वो तो बिल्कुल जायज रखी थी जी। जैसे काले झंडे क्यों दिखाए गए? उसमें काले कपड़े वगैरह भी ऐसे ऐसे हाथ से हिला रहे। काले झंडे जो गांव में कुछ एक दो लोग हो जाते हैं उन्होंने दिखाए थे जी। चलो मुर्दाबाद के नारे ना, मुर्दाबाद हो, चलो जब काले झंडे दिखे हो तो सब ही होगा जी, मुर्दाबाद भी आ लिया, सब कुछ आ लिया। मतलब चौधरी धर्मवीर सिंह का पर्सनली विरोध किया गया, पार्टी से कोई विरोध नहीं है, पार्टी से कोई विरोध नहीं। हाँ, धर्मवीर से मतलब और उनका विरोध इसलिए किया गया भाई वो तहसील की मांग थी और कोई वो नहीं था जी। मतलब एक ही डिमांड रखी है गाँव वालों ने भी, हमारी तहसील सीमा में बननी जी जी, बस। साहब क्या कहना चाहोगे? जैसे आज ये विरोध पार्टी से कोई विरोध नहीं था। सांसद ने, धर्मवीर जी ने ये बताना था कि भाई हमारी मतलब उप तहसील को माल बनाई थी तो उम्मीद हमें दोंगड़ा रैली के में मतलब कहना था कि भाई सीमा की बढ़ाओ, तो ना सीमा की कही ना दोंगड़ा कही, भाई जो सोच समझ के करें वो करो, ये बात हुई। दोनों नहीं बनी अभी? हाँ, कोई को रोक दिया। हाँ, दोनों एक जगह बननी है, एक जगह बननी है, ना तो उधर बनी ना इधर बनी, अभी कोई नहीं बनी। हाँ, डिक्लेयर तो यहाँ की हो रही है, मनोहर खट्टर साहब ने कर दी डिक्लेयर। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने रोक लगा दी ना? रोक तो आगे से ही है, इनसे क्या है अभी से तो। हाँ, वैसे गाँव के में आपस में तनाव बनवा दिया ना इन लीडरों ने। पास ये दोनों हाँ, दोनों। हाँ, नजदीक में 7 किलोमीटर का फर्क। 7 किलोमीटर। हाँ, वैसे भी मान लो 10-15 मिनट का। अटाली गाँव है बीच में, तो उसमें भाई वोट तो बीजेपी का ही सी, यो भी सभी बीजेपी का सी, सब कांग्रेस पार्टियां वोट तो सब का ही जाएगा गाँव में, इन्हों थोड़ी है वो तो सांसद जी ने, इन्होंने ये बताना था कि भाई हमने आपके लिए ये किया और आप पहले कभी आए नहीं, हमारी ये पार्टी। ये बातें वैसे भी आप कर सकते थे, जैसे काले झंडे दिखाना, ये तो अफवाह तो ऐसे ही मान ले सामाजिक तत्व है वो करते हैं। मतलब ज्यादातर यहाँ पे बीजेपी के समर्थक ज्यादा है। बीजेपी धर्मवीर का ऐसे विरोध था कि कैंडिडेट से विरोध था। अच्छा, कैंडिडेट का विरोध था, मोदी से कोई विरोध नहीं। तो वोट तो मोदी को। हाँ, वोट फॉर मोदी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। ताऊ जी भी कुछ बता रहे थे, उनसे थोड़ा जान लेते हैं। ताऊ जी, हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? जैसे अभी बता रहे थे, अब विरोध तो विरोध इसलिए था जी, कुछ दिन पहले वहाँ एक रैली हुई थी दोंगड़ा में, उसमें पोस्टर भी लग गए थे और उन्होंने वहाँ
इंद्रजीत की रैली थी और उसके अंदर वहां की तहसील का नाम दिया तो इसने ये कहा था कुछ साल पहले यहाँ रैली मतलब उप तहसील का दर्जा दिया गया तो वो पूरी हो दूंगा में। इससे विरोध हुआ। यहाँ सीएम साहब या सीएम हमें कह के चले गए थे और वहाँ इन्होंने वहां कहा जब सारा काम खिलाफ था ही जी, तो कैंडिडेट से खिलाफ है, हम मोदी जी से कोई खिलाफ नहीं पार्टी। नहीं, फिर वोट तो धर्मवीर को ही देना पड़ेगा। वो तो क्या करे, मजबूरी है, आंख बीच के वोटर तो दबाएंगे और क्या करें, बाकी साहू के खिलाफ धर्मवीर से आप नाराज होके वोट तो देना ही पड़ेगा। धर्मवीर को वोट देंगे, लेकिन बाकी बात है तो नाराजगी, मन की इच्छा नहीं है। मोदी जी से हम मोदी जी को दे रहे हैं वोट तो मोदी को पसंद करते हैं। हाँ जी, वो तो है ही। हाँ साहब, धर्मवीर से बिल्कुल खिलाफ हैं जी। बाकी मोदी साहब तो अपना है ही है मैन और कैंडिडेट है ये हमारे। राहुल को क्यों नहीं पसंद कर हाँ रहे? जी? राहुल को क्यों नहीं देखते आप? राहुल पसंद नहीं आ रहा क्या? राहुल तो कोई काम ही नहीं किया साहब, इसलिए राहुल क्या वो प्रधानमंत्री के लायक नहीं है अभी। नहीं है वो अभी टाइम लगेगा, उसको छोटा है अभी वो। क्या कहना चाहोगे? जी मोदी जी इसी सब में प्यार से मोदी जी ने वोट देंगे, बीजेपी ने वोट देंगे। और आज जो भी तत्व जैसे कि असामाजिक तत्व ये जो घटना घटाई है ये गलत है गांव समाज के लिए। और ये कांग्रेस के आदमी थे, जो पद दे रखा है जो पार्टी ने कांग्रेस ने वह थे। और उसके पास टेंट है, टेंट के अंदर जो वर्कर काम करते हैं ना उनको कुछ दारू दपड़ पिला करके ना और उनको चढ़ा करके लाए थे। उन्होंने ये जो काले झंडे दिखाए हैं और गाँव सारा राज्य है। और क्या आप बताओ। नहीं मतलब आप क्यों करता झूठा नाम ले होता है तो पड़ पे रखी है। नहीं आप फिर भी झूठी बात मत बोलो, किसी गांव को बालक झूठी बात मत बोलो, सच तो सच आपको मतलब आप बता दो अपनी बात रख। भाई विरोध तो हुआ होगा ना यहाँ पे, विरोध हुआ था यहाँ पे। झूठ मत कहो किसी की, जो बात है वो बता दो, जो बात है वो बताओ। अगर बात यही बात है जी। ये उसने छोटा पद दे रखा था, कांग्रेस का पद दे रखा था और वही विरोध भी था। उन्होंने काला झंडा दिखाया है और किसी ने ऐसे वीडियो तो आ रही है। हाँ काला झंडा उन्होंने दिखाया है और किसी ने काला झंडा नहीं दिखाया। गांव सारा राज्य है जी, ठीक है जी। हाँ काला कपड़ा दिखा दिया उन्होंने वैसे ले। और उसके पास जो वर्कर काम करते हैं 3-4 उन्होंने काला झंडा दिखाया है, बस यही है जी। पब्लिक तो करेगी, छोटे मोटे तो करेगी। धर्मवीर आके भी नहीं चलता। आगे नहीं चलता यहाँ, एक कोई भी नहीं है। इनको पूछो ना, इनके कैंडिडेट है, इनको पूछो, इनके हमारे गांव के इनको पूछो, बताओ ना इसको। कैंडिडेट आया नहीं तो विरोध तो हो गई। बात है वैसे बताया करो। नहीं आए हुए। हाँ नहीं आए, पूछा ही नहीं किसी ने। हाँ दिक्कत ये आ रही है। पब्लिक तो भड़केगी, छोटे मोटे तो भड़केगी जी। मतलब आप तो वोटों के टाइम पे आ गए। झूठा दारू दप्पड़ का कोई वो नहीं है यहाँ। दारू नहीं पी रहे। नहीं जी, किसी ने नहीं पी रखी दारू दप्पड़, जरूर बोलते हैं। तो साहब क्या कहना चाहोगे? नहीं, हम तो बीजेपी के आदमी हैं जी। बीजेपी का अब वोट तो जब किसी को दो, लेकिन विरोध की जो बात आई है ना इसमें विरोध कुछ है, अपना पार्टी का अलग अलग है। जैसे मैं बीजेपी का तो मैं कांग्रेस का आऊंगा तो थोड़ा विरोध भी करूंगा। तो हर आदमी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे थे। विरोध तो जी सी बात का है, बस उप तहसील का ही। सीएम आगाम ने एक ही कही थी, हमें कुछ मांग नहीं चाहिए। सीएम साहब आए जब उन्होंने एक ही मांग रखी थी, हमारा सीएम में उप तहसील बननी चाहिए, वो यहाँ घोषित कर गए थे। और वहां जाकर के जब ये लाला चौपड़ी करी जो गाँव खिलाफ होना ही था। वीडियो ऑफिस है, कॉलेज भी है, सब कुछ यही है जी। मतलब सब कुछ यही बना गया। वहाँ जाके तहसील का वहाँ दोंगड़ा में कर दिया इन्होंने सारी चीजें। आपको कौन सा नेता पसंद है? हमारे को तो हम तो कांग्रेस पसंद है हमारे को। आपको कांग्रेस पसंद है? हाँ जी बिल्कुल। देखिए ये आए ना अभी थोड़ा सा कांग्रेस पसंद है लग रहे थे कुछ। ये राहुल गांधी के समर्थक 10 साल में छिक लिए जी, बीजेपी से 10 साल में छिक लिए। तो राहुल गांधी में क्या खास नजर आ रहा है? खासियत है जी, और क्या है वो और किसी को बना देंगे प्रधानमंत्री, जरूरी राहुल को बनाना है। नहीं अभी तो यही है ना, रैलियां यही कर रहा है सारी रैलियां। आगे की तो आगे देख पता चलेगा जी। इतना राहुल गांधी पसंद है? हाँ जी, मतलब ये धर्मवीर को वोट दे डालेंगे? नहीं डालेंगे। देखिए ये पहले ताऊ जी है और काफी लोगों ने बात करी है। और सर क्या कहना चाहोगे आज जैसे विरोध की बात सामने? आप कैसे कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं? मैं तो जी आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं? हाँ जी। तो आम आदमी पार्टी से तो कांग्रेस के साथ उसका तो गठबंधन सा हो गया। हुआ तो नहीं है, हो गया ना। एक ही तो सीट कुरुक्षेत्र में लड़ रहे हैं जी, जी। आम आदमी पार्टी की। हाँ जी। और बाकी तो इनके साथ मिलके लड़ेंगे। तो कांग्रेस का ही हो गया फिर तो आपका सिस्टम, क्योंकि यहाँ तो कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी एक ही है। वो तो एक चलो सेंटर की जो अलायंस किया है उन्होंने, अलग बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी की विचारधारा
वाला कैंडिडेट नहीं नहीं, विचारधारा तो अलग होती है ना सबकी, लड़ाई विचारधारा की, सब अपनी अपनी जो भी है सिस्टम। चलो, अरे आज ये विरोध हुआ था, उसको लेके क्या कहना चाहोगे? नहीं वो ये बताई मैं था नहीं, उन्होंने तो बता दिया, मान लो आपको पता है इसका, अगर आप ना मैंने तो वीडियो देखी थी। सच में आ रहा है विरोध? हाँ लग रहा है, ये आपने देखी होगी। ये गांव वाले बता रहे थे कि यहाँ पे जैसे उप तहसील बननी थी, ये करना था। हाँ वो सही है, वो तो सही बात है जी। आप धर्मवीर रहेगा ना हाँ जी, तो बिल्कुल खिलाफ ही रहेंगे। कैंडिडेट धर्मवीर रहेगा तो बिल्कुल उससे खिलाफ ही रहेंगे। पार्टी से खिलाफ नहीं है हम, उस मोदी से खिलाफ नहीं है हम, धर्मवीर से खिलाफ है। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे भाई वोट मोदी को देंगे। हम मोदी को तो देना, मतलब इससे धर्मवीर से खिलाफ है। अगर ये धर्मवीर रहेगा तो इससे खिलाफ होना पड़ेगा मजबूरी में। बाकी हम है मोदी के, हम तो खास ही। बाकी ये धर्मवीर कैंडिडेट बने नहीं, इसलिए हमारे लिए वो है। ये विरोध हुआ, ये सही हुआ गलत हुआ? ये विरोध हुआ है, हमने सही किया है जी। विरोध वाला सही है कि आपके जो उप तहसील सीमा में बननी हाँ चाहिए, ये सही करे, इसका विरोध था ये। हाँ जी। देखिए सीमा गांव में हम मौजूद हैं और सीमा में जिस तरह से ये आज विरोध की घटना जिस तरह से सामने आई है, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये कहा कि भाई हमने विरोध सही तरीके से किया, क्योंकि हमने विरोध इसलिए किया कि जो सीमा गांव में जो उप तहसील बननी थी वो दोंगड़ा में सुनने को आ रहा है कि वो दोंगड़ा में मीटिंग हुई और सीएम साहब आए थे, पहले घोषणा यहाँ की कर गए और फिर दोंगड़ा में उन्होंने जो है बात अपनी बात बदल दी। तो कहीं ना कहीं ये गांव 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है और इन आपसी दोनों गांवों के बीच में जो है एक भाईचारा खत्म करने की बात यहाँ पर सुनने को आ रही है। तो आज हम इसलिए आए थे कि यहाँ पे चौधरी धर्मवीर सिंह को काले झंडे दिखाए गए थे और उनका मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए थे। तो इसकी बात को हम क्लियर करने के लिए आज हम आए थे। वोट तकरीबन बताया कि धर्मवीर यानी कि धर्मवीर से नाराज है और वोट मोदी को देंगे। तो ये देखिए लोगों की राय है, वो हमने आप लोगों तक साझा करी है। तो आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।